पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वलीअहद की मेज़बानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म, सऊदी वलीअहद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। दुआ है दिफाई मुआहदा अमन की डाल हो, तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के लिए अमन, सलामती और मुस्लिम उम्मा की खुशहाली का जरिया बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आम तरीन पेशरफ्त के लिए फील्ड मार्शल की अमन काविशों का एतराफ़। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन के ख्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के आम तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए आम संग मील करार दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने तहनीती बयान में कहा, सऊदी वलीअहद, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करते हैं। मुआहदा इन मुश्तरका खतरात से निपटने के लिए कोशिशों की निशानदही करता है। मुआहदा तरक्की और खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹2.20 और डीजल ₹1.50 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.62 फी लीटर, डीजल की नई कीमत ₹380.86 फी लीटर। नोटिफिकेशन जारी रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू होंगी। नून लीग को गलत फहमी है, वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। दरअसल इनकी इस्लामाबाद में हुकूमत खत्म हो रही है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बाग में जलसे से खिताब में कहना था, नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। इनके खानदान का मसला है, असल मसला लाहौर और इस्लामाबाद में लड़ाई है। जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे तो मैं इनको मीरपुर और मुजफ्फराबाद के इलेक्शन और धांधलियाँ याद कराऊंगा। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ करार दिया। कहा, नून लीग ने अब तक 24 नशस्तें हासिल की, 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की के विजन को वोट किया। ओमान ने आबना हमस के फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दी। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान ने कहा, ओमान आबना हमस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हुआ। इस फ्रेमवर्क के हतमी मुसवदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। ताहम इस हवाले से अभी तक ओमान की जानिब से ज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। ईरान ने आबना हमस को चोकिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया। समुद्री रास्ते को बंद करने की कोशिश की। आबना हमस अब पहले जैसा नहीं रहेगी। अगले 2 सालों में आबना हमस गैर अहम होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने नया दावा कर दिया। आबना हमस से गुजरने वाले 50 से 70% तवानाई को पाइपलाइन पर मुंतकिल होने का इशारा दिया। कहते हैं, आबना हमस अब महज एक आम सी गुजरगाह बनकर रह जाएगी। अमरीका का ईरानी मालियाती नेटवर्क के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान। सैकड़ों मिलियन डॉलर की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्वस ईरानी कंपनियों पर पाबंदी आयद। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात के लिए कब्रकुशाई आज मुतवक्की। पुलिस और दीगर हुकाम को तैयारी का हुक्म। हुकाम के मुताबिक आज दिन 11 बजे मीर रजा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। कब्रकुशाई के लिए साबिका बोर्ड को बहाल करना, हुक्मनामा जारी। 5 रुकनी बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी बोर्ड में तब्दील किया गया। इससे पहले मेडिकल बोर्ड बार बार बदलने पर मीर रजा के वालिद ने कब्रकुशाई से इनकार किया। नोटिफिकेशन मुस्तरद। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी ने क़ियादत की जलसे की। धरने के बायस शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। कराची में मज़ार कायद से मरकजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का शौराए फैसल पर धरना, कारकुनान नारेबाजी की। और ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, सिंध हुकूमत संजीदा नहीं तो हुकूमत को हमारे मुतालबात मानना होंगे।